आज अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। इंगो की साइड से आता है ये 5 सेट का पूरा किट आता है, टेस्ट किट आती है। जितने भी सारी टेस्टिंग होती है इलेक्ट्रिशियन जो बेस्ट करता है वो सारी इसके अंदर है। इसका आज अपन रिव्यू करने वाला है। मैं आपको बता दूं ये वीडियो को भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खरीदा है, तो ये कितना सही है, ये कितना इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक्सपेक्ट करता है या नहीं करता है, तो इस सबका हम टेस्ट करते हैं। ये सीखने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सिखा दूंगा। 5 किट में हमारे पास सबसे पहले आता है ये थर्मल गन, जो कि हम किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारा ये मल्टीमीटर, जो कि इंगो की तरफ से आता है, जो कि एसी डीसी के लिए ऑटोमेटिक रहने वाला है। थर्ड हमारा आता है इसमें यहाँ पे ये पेंसिल टेस्टर, ये वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। और फोर्थ आता है हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैंप मीटर, जो कि इलेक्ट्रिशियन की आपको बताया हार्ट है, धड़कन है, ये रहने वाला है। क्वालिटी सबकी डिसेंट है, मतलब इंगो का जो अलग आइटम होता है ना वो क्वालिटी में बेस्ट आता है, और इसकी अच्छी रेटिंग होने की वजह से ही मैंने इसको मंगवाया है। और 5 आता है हमारा ये वायर स्ट्रिपर, ये साथ में एनवीसी, ये वोल्टेज डिटेक्शन का भी काम करता है। सबको टेस्ट करते हैं लाइक ये प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। और साथ में आता है हमारे एक ये यहाँ पे वायर आता है, इसकी क्वालिटी देखते मैं आपको बता दूंगा कि माजरा इसका क्या रहने वाला है। बाकी इंगो ए से जेड तक सारे टूल्स बनाता है और मेजरिंग इक्विपमेंट भी बनाता है, तो काफ़ी ये भरोसे का ब्रांड है। और इस जो वायर की जो लेंथ है तकरीबन 1 मीटर के अराउंड रहने वाली है। और इसके अंदर आपको डबल कैप भी मिलेगी, और जो कि सेफ्टी पर्पज से है। हेवी वोल्टेज पे काम करते हुए कैप लगा के करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी लाइक अच्छी है। और साथ में आता है ये बैटरी, तो 2 and 2 6 and 1 7 बैटरी आती है। सबसे पहले सब में हम बैटरी को फुल फिल कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं बैक टू बैक सबको। इसके अंदर बैटरी इनबिल्ड है, इसके अंदर बैटरी इनबिल्ड है, ऑलरेडी डली हुई है। अब करते हैं बैक टू बैक सबको टेस्ट। सबसे पहले हम चेक करते हैं पेंसिल टेस्टर को। इसको यूज करना बहुत आसान है, सेल मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसका जैसे स्विच खुल जाता है। ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें 2 फंक्शन आपको मोस्टली मिलने वाले हैं। पहला तो मिलना आपको इसका एनवीसी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको चेक करा उसमें वोल्टेज कैसे सेंस करता है। लाइक हमारे पास देखो यहाँ पे पावर सप्लाई आ रखी है 220 वोल्ट आ रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे लगाया, ये बोलेगा देखो यहाँ पे हाई, यहाँ पे अभी वोल्टेज उपलब्ध है। अब मैं क्या करूँ, इसको कितना वोल्टेज है प्रेस करूंगा, ये शो करेगा 236 वोल्टेज शो कर रहा है, यानी 236 वोल्टेज अभी यहाँ पे आ रहा है। न्यूट्रल पे लगाता हूँ ना तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज वो नहीं आ रहा है। मैंने इसको प्रेस कर रखा है वोल्टेज को, फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा। और जैसे यहाँ पे लगाया मैंने तो इसने बता दिया इतनी वोल्टेज फिलहाल आ रही है, 230 से 35 वोल्टेज के बीच में अपने अभी सप्लाई है वो आ रखी है। सेकंड चेक करते हैं इसका एनवीसी, जो नॉन कंडक्ट वोल्टेज होता है ना, उसमें क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। और जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे न्यूट्रल और फेज के 2 वायर आ रखी है, मेरे पास सप्लाई है ना जो 220 वोल्टेज है। तो इसको देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको घुमाता हूँ तो कोई भी बीप नहीं आ रही। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल का सिग्नल है। और जैसे मैं इसको फेज के पास ले जाऊँगा, ये देखो यहाँ पे बीप कर रहा है, यहाँ पे अभी सप्लाई है वो उपलब्ध है। तो ये एनवीसी की तरह ही वर्क करता है। ये टेस्ट पेंसिल है, जो आपने देखा वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज अभी आपके पास है। जैसे यहाँ पे बता रहा है, प्रेस करते इसने बता भी दिया कितना वोल्टेज है, ठीक है। और जैसे न्यूट्रल पे लगाया तो इसने नहीं बताया, ठीक है। इसमें यहाँ पे ग्रीन जो स्क्रीन रहने वाली है, इसको जैसे एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट ग्लो कर देगी, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऑफ हो जाएगा। कुछ देर अगर आप इसको यूज भी नहीं लोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है आपकी सेल की सेविंग करने के लिए। और साथ में ये 300 वोल्टेज तक काम करने वाला है, तो ठीक है, मतलब एवरेज इसको बोल सकते हैं। देखने में बेस्ट है, क्वालिटी भी ठीक लग रही है, वोल्टेज भी प्रॉपर बता रहा है, और लाइक ये बाकी चीज़ें में ठीक से काम कर रही है। इसकी जैसे इसकी लाइट है प्रॉपर काम कर रही है, और ये एनवीसी की तरह भी वर्क कर रहा है। आप सेंस कर सकते हैं कि अभी सप्लाई है या नहीं है, या फिर अभी यहाँ पे वायर मूव कटवट है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें सेंस करता है, ठीक है। ये जैसे फेज में लगाता हूँ ना, यहाँ पे देखो तुरंत ये बीप करने लग जाता है, न्यूट्रल पे ये नहीं करता है। सेकंड है हमारा थर्मल गन। इसका जो मोस्टली यूज होता है ना, ये नॉन मेडिकल है। इसका मतलब ये कि इसका जो लेजर है बहुत ज्यादा हैवी है, तो आपको ये स्पेशल इंडस्ट्री के लिए यूज लेना है। और जो कि इसको प्रेस करने के बाद तुरंत चालू हो जाता है। यहाँ पे 3 बटन मिलेंगे। पहले आपको मिलेगा इसका डिस्प्ले का, ये जैसे आपकी डिस्प्ले ग्लो करने लगी। सेकंड आपको ये मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम रेंज के लिए आपको एम दबाना है। और यहाँ पे जो थर्ड है ना, ये यहाँ पे लेजर बीम के लिए देखो, यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे कोई तरह की यहाँ पे लाइट साथ में नहीं गिरी, काम तो ये करेगा, सेंस तो ये करेगा। जैसे लाइक यहाँ पे 30 कर रहा है ना, और इसको ये कितना कर रहा है, लगभग यहाँ पे 27 कर रहा है। इसकी प्लास्टिक बॉडी है जो थोड़ी अभी ठंडी है। और जैसे इसको ऑन कर दूंगा साथ में ये बीम गिरेगा तो पता चल जाएगा एक्चुअली कौन सा जो पार्ट एरिया है उसको भी हमें सेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसको मोस्टली यूज कर लेते हैं गियर बक्से का टेम्परेचर चेक करने के लिए, मोटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए, मोटर हीट, और एक या ड्राइव में कोई इश्यू का ड्राइव का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसमें अपना कंट्रोल पैनल का भी जो टेम्परेचर वो चेक कर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। एक्चुअली कितना है, इसकी जो रेंज है वो -50 डिग्री से लेकर 600 डिग्री तक है। और इसमें कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे इसको अभी मैंने बीम को बंद कर दिया, ये मिनिमम मैक्सिमम का है, और साथ में ये इसका डिस्प्ले का है।
और जैसे 30 सेकंड तक आप इसको काम में नहीं लोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या है, बंद भी हो जाती है, यानी इसकी जो बैटरी है वो सेविंग मोड पे चली जाती है। इसमें ऐसे कुछ फंक्शन आते हैं, बाकी इसमें जो सारी चीज़ होती है ना मैंने मैनुअली आपको बता दी, बाकी सारी इसमें एक आपको ये मैनुअल मिलने वाला, इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं मल्टीमीटर, जिसमें कि सेम ये लीड यूज हो जाएंगे। तो इसको कैप को करता हूँ या मैं बाहर दोनों को, और ब्लैक को ब्लैक कॉमन, और इसको डालते हैं अपने रेड को, ठीक है। लाइक इसमें चेक करने के लिए वही सेम फंडामेंटल है जो हर एक मल्टीमीटर के अंदर होता है। यहाँ पे इसमें आप इसको ऑन कर लिया, जैसे इसको पावर को प्रेस किया ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने के बाद इसमें होल्ड और एनवीसी का, एनवीसी वैसे काम करता है जैसे लाइक इसको एनवीसी दबाया और किसी चीज़ के पास ले जाएंगे ना तो यहाँ पे ये सेंस करेगा। देखो इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं लीड की, इसको हटा के, और मैंने चेक करना है कि यार अभी इसके अंदर वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया और एनवीसी, और यहाँ पे देखो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो प्रॉपर वोल्टेज है वो शो कर रहा है, और इसके अंदर नहीं कर रहा, ठीक है, ये न्यूट्रल के अंदर नहीं कर रहा, ठीक है, बीप शो कर रहा है। और जैसे मैं ले जाता हूँ फेज के पास तो यहाँ पे देखो रेड सिग्नल के साथ ये कह रहा है कि यहाँ पे हेवी वोल्टेज है वो भी है। आप मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं अभी वोल्टेज यहाँ पे है भी नहीं, कोई वायर के अंदर अभी है या नहीं सप्लाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो बटन है ये इसका देखो यहाँ पे यूज होने वाला है, स्पेशल डिस्प्ले ऑन ऑफ, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक पीछे बैक लाइट भी, तो बैक लाइट को ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नाइट में काम करने के दौरान यहाँ पे एक बैक लाइट ही मिलने वाली है, ठीक है। बैक लाइट लगभग सभी के अंदर आपको मिलने वाली है, थर्मल को छोड़ के, और आई थिंक इसके अंदर भी है बैक लाइट, हाँ है। तो इसमें अंदर देखो आप यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बैक लाइट आपको मिलेगी, और जैसे करते हैं लॉन्ग प्रेस तो बैक लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, वही तरीका है अपना, एक इसमें डाला पॉजिटिव और दोनों अपने लीड को डाला। लीड आपको एक ही मिलने वाला, दोनों आपको सेम यूज लेनी है, मल्टीमीटर और कैलमीटर दोनों में चेक करेंगे। सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एनवीसी चेक कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें एक साथ हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी चेक करने वाले हैं, देखो एसी वोल्टेज क्या ये प्रॉपर शो करेगा। अब इसका वैसे ही पता चल जाएगा, हमने ऑलरेडी पहले वोल्टेज चेक की हुई है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है, एसी 236 या 37 वोल्टेज शो कर रहा है, जो कि पहले भी सेम यही कर रहा था। यानी जो हमारा जो टेस्ट पेन था ना, इसने भी यही वोल्टेज बताया था, इसने भी ये बताया, यानी एक तरीके से वेरीफाई हो गया। हम इसको भी चेक कर लें। वैसे जो इंगो है ना, इसका जो ट्रू आरएमएस मान है, मतलब काफी अच्छा काम करता है, काफी बेस्ट परफॉर्म करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एसी चेक किया ना, अब एसी सीधा मैं डीसी पे चला जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं करना। लाइक यहाँ पे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने डीसी पे लगाया तो यहाँ पे देखो अभी 24 वोल्टेज डीसी शो करने लग गया। आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। ये वाला जो मल्टीमीटर मेरे को इसलिए सबसे बेस्ट लगा कि इसके अंदर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। एसी डीसी में आप जिधर मर्जी लगा दो। एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे लगा दिया मैंने सीधा लीडों को, तो यहाँ पे शो कर रहा है एसी वोल्टेज 237 वोल्टेज। जैसे ही मैं लगाता हूँ डीसी पे तो मेरी मर्जी, मैं सीधा लगा दिया मैंने, यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी शो करने लग गया। बाकी चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, खींचे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कोई वायर बीच से कटा है क्या। और साथ में मैंने आपको तीनों फंक्शन इसको ऑलरेडी बता दी। इसका स्विच ऑफ करने का है, अब ये पूरा मीटर बंद हो गया। और वैसे अगर 30 सेकंड आप इसको बंद रखोगे तो ये सेविंग मोड के अंदर चला जाता है ऑटोमेटिक। तो ये भी परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा है। थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो के बीच में मैं 2 मिनट आपके लिए और मेरे लिए लेने वाला हूं। मेरी जो टूशेटेक इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुके। वहां पे अपना जो एप्लीकेशन है टूशेटेक आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ये बुक खरीदनी है। इस बुक में आपको इंडस्ट्री लाइक जो 3 फेज का जो मैनुअली काम है वो मैंने सारा समझा दिया बहुत ही बेस्ट तरीके से। लाइक जो मेन चीजें जो दिक्कत इश्यू आती है ना, उसकी प्रॉब्लम को फॉल्ट फाइंडिंग और ट्राइबल शूटिंग और इंटरव्यू के लिए 900 से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन जो ऑन टेबल हम लोग पूछते हैं वो सारे के सारे मैंने डाल दिए। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, इसको खरीदें और अपने वहां पे जाके अच्छी रेटिंग भी देवें, क्योंकि अपने नेक्स्ट कोर्स उसी ऐप के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब दोबारा आते हैं हम अपने टॉपिक के अंदर। क्लैंप मीटर जो कि हमारा मेन रीड की हड्डी होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसका फंक्शन देख लेते हैं। 400 से 600 एम्पियर तक एसी एम्पियर। फिर अगर आपको कम चेक करना है, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे 40 एम्पियर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे भी कम आपको चाहिए एक्यूरेंसी के अंदर तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 4 एम्पियर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस वैल्यू, डायोड की वैल्यू, साथ में यहाँ पे हम कैपेसिटेंस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जो कैपेसिटर की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, जो कि एक क्लैंप हमारा मोस्टली यूज में होता है, इसी काम के लिए होता है। साथ में यहाँ पे आपको होल्डिंग बटन मिलेगा। जैसे लाइक मैंने इसके अंदर अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। मेनली जो क्लैंप मीटर होता है ना, क्लैंप के अंदर किसी चीज को फंसाते हैं। तो देखो अभी इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं है ना के बराबर सप्लाई है ना, तो इसको मैं 4 एम्पियर पे सेट करूँ, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। मैंने इसके अंदर डाला, कितना एम्पियर आ रहा है, 0.087 एम्पियर करंट ये ले रहा है। कोई भी डिवाइस अगर बंद हुई पड़ी होती है ना, वो हल्का फुल्का तो वो करंट है वो कंज्यूम करती है। ये शो कर रहा है ना, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे लॉक, होल्ड कर देता हूँ। अब ये वैल्यू मैं किसी को भी जाके दिखा सकता हूँ, ये वैल्यू इतनी शो करेगी। हाँ भाई, अभी ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसमें अभी इतना करंट है वो कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल ईजी है, काम में लेना बहुत आसान है। और इसका भी अपन चेक करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, होल्डिंग ऑफ कर देता हूँ
उसके बाद यहाँ पे इसमें एक दिया हुआ है लाइटिंग के लिए, तो लाइटिंग के लिए इसको करेंगे लॉन्ग प्रेस। लाइक ये देखो लाइट ग्लो कर गई ना। अब जैसे मैं रात को चेक करना होता है ना, वायर के अंदर डालने में आसानी रहेगी। और मैंने यहाँ पे 0.82 जो एम्पियर है वो शो कर रहा है। मोस्टली यूज होता है हमारा जो क्लैम मीटर है, वो किसी भी चीज को क्लैम में डाल के उसका करंट चेक करना होता है। तो इसका जो रेंज है वो 600 वोल्टेज तक कैट थ्री में आप चेक कर सकते हैं। 400 से 600 एम्पियर इसमें ऐसी करंट चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें रेंज है वो इसमें यहाँ पे पीछे भी दी हुई है, मैनुअल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन के लिहाज से बेस्ट है, आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने एक बात को बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट से खरीद सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसमें दो लीड वैसे ही डलेंगे जैसे अपन डालते हैं। हाँ इनपुट है और कॉमन यहाँ पे लिखा हुआ है लीड का कॉमन COM और इनपुट दोनों को डाल दिया। ये डालने में ज़्यादा आसान है, जब नीचे होता है ना तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑन। ठीक है, तो लाइक 234-35 वोल्टेज शो कर रहा है, मेरे अभी ऑफिस में यही आ रहा है, तो ठीक है बराबर काम कर रहा है। और जैसे इसको मैं करता हूँ अभी DC में ना, तो DC पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले गया। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप अचानक अगर इसको सही सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कई जो किलोमीटर उड़ जाते हैं। ये नहीं उड़ा, ये बाय मिस्टेक मैंने किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिलेक्ट करने से पहले आपको पहले से ही आपको जांच करना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पे DC वोल्टेज चेक करूँ, बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई बार बार वीडियो के अंदर कि कैपेसिटर वैल्यू कैसे चेक करते हैं, डायोड की कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वो सारे अलग अलग आपको वीडियो मिल चुके हैं। तो किलोमीटर कैसा है, मैं इसको देता हूँ 10 में से 9 नंबर। ठीक है, मतलब क्या इसमें इस रेट के अंदर मैं क्या कमी निकालूँ। इसका प्लास्टिक भी ठीक है, शोइंग वोल्टेज भी सही काम कर रहा है, इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, इसमें लाइटिंग भी दी हुई है, मतलब ठीक ठाक है। इसमें लास्ट बात करेंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसको करते हैं अभी साइड में। तो अपना ये कुछ हो गया 4। अब सबसे लास्ट है हमारा ये वाला जो हमारा है वायर स्ट्रिपर, साथ में इसमें NVC भी है। तो इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता दूं। ये देखो सबसे भारी है वेट के अंदर, उसकी ग्रिपिंग बहुत शानदार है, मतलब क्वालिटी तो है भाई। इंगो मतलब चीज़ तो बनाता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसमें एक वायर स्ट्रिपर की तरह, और इससे पहले चेक करूँगा इसकी NVC। देखो नॉन कनेक्ट वोल्टेज क्या होता है, देखो यहाँ पे एक रेड बटन दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके पास ले जाऊँगा ना और साथ में मैं इससे प्रेस करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे अभी वोल्टेज शो कर रहा है। इसके अंदर कुछ न कुछ अभी सप्लाई, अब कितनी है इसको नहीं पता है, हाँ ये बताएगा कि अभी सप्लाई इसके अंदर है, इसमें खतरा है। अभी इसमें आप वायर को मत छील लो, ये आपको चेक करने के लिए होता है। और सेकंड ये न्यूट्रल है, तो इसके अंदर कोई प्रकार का वो शो नहीं कर रहा, कोई बीप नहीं आ रही। मैं इसको देखो मैंने यहाँ प्रेस कर रखा ना, ये देखो, और देखो जैसे लगाया तो यहाँ पे नहीं कर रहा। और जैसे ले जाऊँगा वोल्टेज के पास, कोई भी सप्लाई होगी ना तो वहाँ पे ये शो करेगा कि यहाँ पे अभी सप्लाई है। NVC यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी बाकायदा टैगिंग। अब चेक करते हैं फाइनली कि ये वायर को छिल पाता है या नहीं पाता है। इसकी क्वालिटी देखते हैं, मेरे को लग रहा है छिल पाएगा अच्छे से। चलो मैं चेक करता हूँ। अब इसका हम वायर स्ट्रिपर से पहले करेंगे वायर कटर। यहाँ पे देखो कटर भी दिया हुआ है, चेक करता हूँ। ये ओके कट कर रहा है बराबर, और ये हमारा है 1.5। चेक करते हैं, तो इसको भी ये प्रॉपर कट कर रहा है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है यार। ये तो स्पेशल उसके लिए है भी नहीं कटिंग के लिए, पर कट आसानी से कर रहा है। यहाँ पे नीचे क्रिम्पिंग के लिए दिया हुआ है। मेन जो यूज है वो चेक करते हैं ना, तो देखो इसके अंदर हमने वायर को डाला और वायर को छील रहा है आसानी से। नेक्स्ट एक बार और चेक करते हैं, 1 मिनट। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। शायद यहाँ पे एक ये लीवर दिया हुआ है, और ये काफ़ी मजबूत है। मेरे को तो हेवी काफ़ी ज़्यादा लगा। इसमें वेट है तकरीबन 400 ग्राम के आसपास, 350-400 ग्राम। इसके अंदर डालता हूँ मैं और चेक करते हैं ये वायर स्ट्रिपर की तरह यूज करता है, बेस्ट काम कर रहा है। ठीक है, फिर मैं चेक कर लेता हूँ और कर देता हूँ इसको दोबारा मैं कट है, और दोबारा चेक करता हूँ। फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा इसका मेरे को लेके इसका एक्सपीरियंस है। कर देता हूँ यहाँ पे इसको कट है और दोबारा इसमें डालता हूँ। काफ़ी बेस्ट है भाई, वैल्यू फॉर मनी। सबसे ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी ये लगा। अरे क्या क्या क्यों कर रहा है ऐसे भाई। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा इसलिए कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। मेरे को ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। मेरे को इस प्राइस में ये भी सही लगा। अब इसकी हम बात करते हैं प्राइस रेंज की। अब मेरा इसके अंदर फाइनल रिव्यू क्या है। 5 पूरे आइटम है, जिसमें एक यहाँ पे थर्मल गन आपको मिलती है, इसमें एक आपको मिलता है ये वायर स्ट्रिपर, साथ में आपको NVC मिलता है, इसमें आपको मिलता है एक यहाँ पे क्लैमीटर मिलता है, एक आपको यहाँ पे पेंसिल टेस्टर मिलता है, एक यहाँ पे मल्टीमीटर मिलता है। पैसे लगते हैं इसके लगभग 2700 से 2800 रुपये। ये फ्लिपकार्ट पे है, इसकी अच्छी खासी रेटिंग, इसलिए मैंने इसको मंगाया था मेरी टीम के लिए। मैं तो इसको रख रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर इसको खरीद लेना चाहिए। मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। हालांकि मैं इसमें गलती कहाँ निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंगो जो प्रोडक्ट अभी तक मैं जितने भी यूज लिए ना, ज़्यादा इसमें दिक्कतें कभी आई नहीं। और इसकी जो केस बॉडी क्वालिटी है वो ठीक है, काम करने का तरीका ठीक है, सभी वोल्टेज भी सही बता रहे हैं। अब इसके अंदर जो मैं 1 नंबर कट कर रहा हूँ वो भी इसीलिए कर रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज अगर बड़ा होता, बाकी काम ये पूरे अपने प्रॉपर कर रहे हैं। सबके अंदर लाइटिंग लगी हुई थी, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लाइट मिलती है, इसका एक्स्ट्रा लाइट मिलती है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लाइट मिलती है, इसके अंदर आपको बीम मिलती है, इसके अंदर आपको साथ में मिलती है NVC। यानी ये टूल सारे अपने मल्टीपल वर्क कर रहे हैं। तो इस प्राइस रेंज के अंदर सही है, 2700-2800 रुपये में बिल्कुल ये बेस्ट है। और इंगो है ना जो मेड इन चाइना है, पर भैया ये टक्कर देता है अच्छी खासी। अगर इतने भी आइटम अगर फ्लूक कंपनी को होते हैं ना, तो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये के आती है। 2700-2800 रुपये उन्होंने निपटा के छोड़ दिया।
तो बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन काम करे ना, जो मध्यम कैटेगरी की है, उसके लिए तो ये वरदान साबित होगा, बहुत ही बेस्ट है। मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं लिंक से खरीदो, मार्केट से जाकर खरीदो, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग सेम रेट ही मिलता है, जिधर से मर्जी खरीदो, मगर टूल खरीदो। अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानो तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं इंगो के कई सारे टूल जब यूज ले रखा हूँ तो उसमें इश्यू अभी तक आया नहीं है। और इंगो एक बहुत ज्यादा भरोसे का ब्रांड बनते जा रहा है मिडिल क्लास के अंदर, तो आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसको नहीं भी खरीद सकते हैं।